जय श्री राम। हर हर महादेव। दोस्तों, तो जैसा कि आपसे वादा किया था, सुंदरकांड की दूसरी प्रस्तुति शीघ्र ही करूंगा। तो मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूं सुंदरकांड की दूसरी प्रस्तुति के साथ। पिछले अंक में हमने देखा कि कैसे वानर वाहिनी सागर की विशालता को देखकर निरुपाय और हतोत्साहित हो जाती है। समुद्र को लांघकर लंका कैसे पहुंचा जाए, इस समस्या से उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। तब जामवंत जी हनुमान जी का उत्साह बढ़ाते हैं, उन्हें उनके विस्मृत बल का स्मरण करवाते हैं। जैसा कि बजरंगबली को बालपने में ही श्राप मिला था कि वे अपनी समस्त शक्तियों को भूल जाएंगे, परंतु यदि उन्हें कोई इसका स्मरण करवाएगा तो वे पुनः अपनी समस्त शक्तियां पा जाएंगे, उन्हें अपनी शक्तियों का स्मरण हो आएगा। वही हुआ और हनुमान जी की विस्मृति दूर हुई और वे समुद्र लंघन के लिए प्रस्तुत हो गए। दोस्तों, आपने यदि ध्यान दिया होगा तो हनुमान जी की जो स्थिति रामायण में हुई थी, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ भी यही घटित हुआ था, जिसका निर्मूलन स्वयं मधुसूदन ने किया था। अस्तु, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तुत अंक में हनुमान जी समुद्र लंघन के लिए तैयार होते हैं। शापति मिरमति फिर चले, ज्यों प्रभात के याम। शापति मिरमति फिर चले, ज्यों प्रभात के याम। उठे स्वस्थ मति मारुति, जय 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 श्री राम। तो जामवंत के उत्साहवर्धन और उनके द्वारा जब हनुमान जी की विस्मृति दूर हुई, तब जैसे प्रभात होने पर अंधेरा दूर भाग जाता है, ठीक उसी तरह बजरंग बली भी श्रापहीन और स्वस्थ होकर जय जय श्री राम का उद्घोष करते हुए उठ खड़े हुए। तब निज बल अनुमान लगाए, तुरत कपि निज देह बढ़ाए। चढ़े गिरी हरि कुल अति बंका, ज्यों उखाड़ लाएंगे लंका। तन विशाल ज्यों छुए आकाशा, रोम रोम श्री राम प्रकाशा। अट्टहास मही अंबर डोले, जामवंत से कपि यूं बोले। तब हनुमान जी ने अपने बल का अनुमान लगाया और उसी के साथ उनके शरीर का आकार भी बढ़ने लगा। वे पास ही स्थित महेंद्रगिरी के शिखर पर चढ़ गए। उनके रूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे आज ही ये महाबली हनुमान पूरी लंका को त्रिकूट के साथ उखाड़ कर ले आएंगे। उनका विशाल शरीर आसमान को भेदने लगा और उनके मुख से बारंबार भगवान श्री राम का नाम प्रतिध्वनित होने लगा। फिर हनुमान जी ने एक विकराल अट्टहास किया और जामवंत से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कहो रिच्छपति सखा असंका, क्या उजाड़ लाऊं मैं लंका। पूछ पास कस रावण लाऊं, या वैदेही राम मिलाऊं। कहा कहीं यदि फिर मैं जाऊं, तो रघुवीर न दास कहाऊं। तो हनुमान जी जामवंत जी से कहते हैं कि हे रिक्षपति, आप निडर और निशंक होकर बताओ कि मुझे क्या करना है। क्या मैं पूरी लंका को ही यहाँ पर उखाड़ कर ले आऊं, या उस अभिमानी रावण को अपनी पूंछ में बांध कर ले आऊं, या ऐसा करूं कि जगदम्बा जगत जननी जानकी को ही लेकर प्रभु श्री राम से मिला दूं। और यदि मेरे कहे हुए किसी भी वचन से यदि मैं फिर जाऊं तो अपने आप को मैं भगवान श्री राम का दास नहीं कहूंगा। जामवंत जी कहते हैं कि विधि को जाने क्या इष्ट है, अभी सिया सुधि ही अभिष्ट है। रामदूत के काज निबाहूं, सिया सुधि प्रभु आप सुनाबहूं। फिर जो होगा राम रचेंगे, स्वयं ही रावण लेख लिखेंगे। तब जामवंत जी कहते हैं कि विधि को अर्थात भगवान श्री राम की मर्जी क्या है ये तो वे ही जानते होंगे, परंतु अभी तो यही अभिष्ट है कि भगवती सीता का जो भी समाचार है वह प्राप्त किया जाए। इसलिए हे बजरंगबली, आप श्री राम का दूत बनकर वहां जाइए और भगवती सीता का पता लगाकर श्री राम से निवेदन कीजिए। इसके बाद जो उचित होगा वह श्री राम स्वयं कर लेंगे, और रावण की तकदीर बनानी है या बिगाड़नी है ये भी वही सोच लेंगे। एव मस्तु कह पवन सुत, किए सबहि परनाम। एव मस्तु कह पवन सुत, किए सबहि परनाम। लंघन को उद्यत हुए, सुमिरे प्रभु श्री राम। तो उनकी यह बात सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा कि ऐसा ही होगा, एवं मस्तु। और फिर वे सबको प्रणाम करके भगवान श्री राम को स्मरण करते हैं और समुद्र लांघने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। भूधर चढ़े भूधर धरा, डगमग हुई ढह ढह चली। बेसूध हो निर्झर, दिशा से हीन इत उत बह चली। तो भूधर पर्वत को कहते हैं। तो जैसे एक पर्वत के ऊपर दूसरा पर्वत चढ़ गया हो, वैसा ही दृश्य उपस्थित हो गया। हनुमान जी पर्वत जैसा रूप बनाकर महेंद्रगिरी पर्वत पर आरूढ़ हुए
उनके भार से वह पर्वत डगमगाने लगी और जगह जगह से ढहने लगी, जिसके कारण उस पर्वत पर जो झरने थे पहले से, उन झरनों की धारा बेसुध सी होकर इधर उधर बहने लगी। गिरि भवन शरण तजे सकल गण, फिरे इत उत बाबरे, भूकंप भ्रम बस भागते, मृग कर भयंकर रावरे। तो उस पर्वत में जिन जीव जंतु आदि ने शरण लिया हुआ था, वे सब के सब डर के मारे उस पर्वत को त्याग कर भागने लगे। उस पूरे वन में ऐसा लगने लगा जैसे कोई भारी भूकंप आ गया हो, और सारे के सारे जीव जंतु भयंकर आर्तनाद करते हुए, चित्कार करते हुए इधर उधर भागने लगे। पर्वत परुष अभिमान पग, आधान सह खंडित हुए। पर्वत परुष अभिमान पग, आधान सह खंडित हुए, प्रस्तर से प्रस्तर भिड़े, पावक पय गिरी मंडित हुए। तो उस पर्वत का जो अपने पर्वत कहलाने का अहंकार था, वह मात्र महाबली बजरंगबली के पांव रखते ही खंडित हो गया। वह टूट टूट कर बिखरने लगा, और फिर शिलाओं के एक दूसरे से रगड़ खाने के कारण वहां जहां तहां आग लगने लगी, आग लग गई। और फिर वह पर्वत आग और पानी दोनों से सुशोभित होकर और भी ज्यादा शोभायमान हो गया। धुह धुह कहीं पर ज्वाल, कहीं बेताल ताल कराल से। धुह धुह कहीं पर ज्वाल, कहीं बेताल ताल कराल से, सही सकन भार उदार गिरी, मांगे शरण पाताल से। तो उस पर्वत पर कहीं तो ज्वालाएं जल रही थी, और कहीं पर बड़े बड़े सरोवर बेताल ताल शोभायमान हो रहे थे। और इस तरह वह पर्वत बजरंगबली का भार सहन न कर सकने के कारण वह पाताल की शरण मांगने लगा, अर्थात पाताल में धंस गया। फट पड़े पर्वत अचल पुच्छ प्रचंड के फटकार से। फट पड़े पर्वत अचल पुच्छ प्रचंड के फटकार से, फट पड़े बादल वारिधि हरि के प्रबल हुंकार से। तो यह तो केवल उनके शरीर बढ़ाने के कारण हुआ था। अलसाए हुए से हनुमान जी ने जब अंगड़ाई लेते हुए अपने पुच्छ को फटकारा, तो उसकी मार खाकर जो विशाल पर्वत के शिखर थे, वे फटकर गिर पड़े। उनके श्वासों के उच्छ्वास से आसमान में जाते हुए बादल छिन्न भिन्न होकर छितरा गए। सहमा समुंदर क्लांत हो, दिग्भ्रांत कपि उच्छ्वास से। सहमा समुंदर क्लांत हो, दिग्भ्रांत कपि उच्छ्वास से, बरसे सुमन सौवर्ण शशि प्रभ कपि पर आकाश से। तो उनके भयंकर उच्छ्वास से वह महासागर भी जैसे सहम गया, और उसमें भी ज्वार भाटे उठने लगे। यह भयंकर दृश्य देखकर और महाबली हनुमान जी का वह वीर छवि देखकर सैकड़ों वर्ण के रंग के फूल आसमान से उनके ऊपर गिरने लगे। काया कलेवर कनक सम, ज्यों बाल रवि गिरि शोभते। काया कलेवर कनक सम, ज्यों बाल रवि गिरि शोभते, लख लख त्रिविक्रम छवि, महिगिरि गगन सिंधु मोहते। तो हनुमान जी की काया जो कि सोने का रंग का है, वे जब उस पर्वत पर चढ़े तो ऐसा लगा जैसे एक और बाल रवि उस पर्वत पर उदित हो गया है। त्रिविक्रम छवि वह है जो भगवान विष्णु ने वामन अवतार में धारण किया था, और उससे तीनों लोगों को तीन ही चरण में लांग लिया था। हनुमान जी ने भी लगभग वैसा ही रूप धारण किया था, जिसे देखकर आसमान और महासागर दोनों ही क्षुब्ध हो उठे थे, क्योंकि विशालता का अहंकार दोनों को है। श्री हरि हरि में लीन, शक्तिहीन कवल अधीन सी। श्री हरि हरि में लीन, शक्तिहीन कवल अधीन सी, परिचय मिला बस नाम, शोधन कार्य सम्मुख पीन सी। उक्त पद्य का अन्य अर्थ संभव है, परंतु रचना काल में मेरा ध्येय यह था कि श्री अर्थात लक्ष्मी, अर्थात भगवान हरि की लक्ष्मी, जो उन्हीं में अनुरक्त रहती है और उन्हीं की शक्ति है, वह शक्ति आज हीन अर्थात नीच रावण के कब्जे में परतंत्र है। अर्थात उस शक्ति का परिचय तो प्राप्त तो हो गया, परंतु उस शक्ति का साक्षात्कार करना अभी बाकी है। और यह बात मात्र भगवती सीता के साथ नहीं, बजरंगबली के साथ भी संबंधित है। तो जैसा कि आपको विदित हुआ कि हनुमान जी को भी अपनी शक्ति का परिचय ही मिला है अभी तक, परंतु उनकी शक्ति कैसी है यह तो अभी परीक्षण होना बाकी ही है। सुमिरे कपि मृदु श्याम छवि, अभिराम रवि श्री राम की। सुमिरे कपि मृदु श्याम छवि, अभिराम रवि श्री राम की, करुणा अयन गुण ग्राम, शोभा धाम तिन्ह प्रिय नाम की। तो फिर बजरंगबली ने भगवान श्री राम के मनोहर छवि का ध्यान किया, जो ऐसे रवि हैं जो नैनों के लिए प्रिय हैं,
जो करुणा के शरण है, जो सभी गुणों के आगर हैं और जो सुंदरता के धाम है, उनके नाम को हनुमान जी ने उच्चारण किया। निष्काम सब परिणाम धरि हरि हरि की ही शरणागति, निष्काम सब परिणाम धरि हरि हरि की ही शरणागति, जय राम कर श्री राम नाम धरे मति। तो पूर्ण रूप से निष्काम होकर बजरंगबली ने अपना सर्वस्व के साथ स्वयं को भगवान श्री राम की शरण ली और मन में भगवान श्री राम को बसाकर भगवान श्री राम की ही वे जय जयकार करने लगे। तो मित्रों, यह जो छंद है इसको मैं एक बार और गाता हूं शुरू से अंत तक बिना अर्थ के। भूधर चढ़े भूधर धरा, डगमग हुई ढह ढह चली, बेसूध हो निर्झर दिशा से हीन इत उत बह चली। गिरि भवन शरण तजे सकल गण, फिरे इत उत बावरे, भूकंप भ्रम बस भागते, मृग कर भयंकर रावरे। पर्वत परुष अभिमान पग, आधान सह खंडित हुए, प्रस्तर से प्रस्तर भिड़े पावक, पय गिरी मंडित हुए। धो धो कहीं पर ज्वाल, कहीं बेताल ताल कराल से, सही सकन भार उदार गिरी, मांगे शरण पाताल से। फट पड़े पर्वत अचल पुच्छ प्रचंड के फटकार से, फट पड़े बादल वारिधि हरि के प्रबल हुंकार से। सहमा समुंदर क्लांत हो, दिग्भ्रांत कपि उच्छ्वास से, बरसे सुवन सौवर्ण शशि प्रभ कपि पर आकाश से। काया कलेवर कनक सम, ज्यों बाल रवि गिरि शोभते, लख लख त्रिविक्रम छवि महिगिरि, गगन सिंधु मोहते। श्री हरि हरि में लीन, शक्तिहीन कवल अधीन सी, परिचय मिला बस नाम, शोधन कार्य सम्मुख पीन सी। सुमिरे कपि मृदु श्याम छवि, अभिराम रवि श्री राम की, करुणा अयन गुण ग्राम, शोभा धाम तिन्ह प्रिय नाम की। निष्काम सब परिणाम धरि हरि हरि की ही शरणागति, जय राम कर श्री राम नाम धरे मति। गिरि मौर ज्यों नत हुआ, किए सबनि पर नाम, उछले कपि नभ हृदय गहन, जय जय सीताराम। दोस्तों, यह कविता आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।